नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना था कि किस प्रकार से काश्यप मुनि और बुद्ध के बीच में ब्रह्म को लेकर चर्चा होती है। काश्यप मुनि मानते हैं कि अग्नि ही सर्वमय है, यानी वही ब्रह्म है और वही सृष्टि का चक्र चलाती है, वही ऊर्ध्वगामी है, यानी कि ऊपर की ओर मनुष्यों को उठाकर लेके जाने वाली है। अग्नि के ही द्वारा और यज्ञ के द्वारा ही स्वर्ग की और ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बुद्ध इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि नहीं, यह जो प्रकृति है इसमें जितने भी तत्व हैं यही एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर हैं और जो ब्रह्म है वह इनसे ऊपर उठकर साधना द्वारा ही ब्रह्म का बोध हो सकता है। तो चलिए हम आगे इसी कथा के विषय में जानेंगे और आगे इसी जीवन लीला के बारे विषय के अंदर अवलोकन करते हैं, जिसका शीर्षक है सभी धर्म दग्ध हैं। देखते हैं कि किस प्रकार जो महात्मा बुद्ध हैं वो यह बताते हैं कि धर्म, जितने भी धर्म हैं वो दग्ध हैं, यानी दग्ध माने किसी वस्तु का जलना, ज्वलनशील होना। तो बढ़ते हैं हमारी कथा की ओर। रोज सवेरे ही काश्यप बुद्ध को कुछ भोजन पहुंचा आते, इसलिए बुद्ध को गांव में भिक्षाटन करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भोजन करने के बाद वो अकेले ही वन के मार्गों पर टहलते रहते या कमल सरोवर तक चले जाते। दोपहर में काश्यप भी उनके साथ पेड़ों के नीचे या कमल सरोवर के तट पर बैठकर विचारों का आदान प्रदान करते और आपस में बातचीत करते। अब काश्यप जैसे जैसे बुद्ध के साथ अधिक समय बिताते रहे और वैसे वैसे उनको अनुभव होने लगा कि बुद्ध तो बहुत विद्वान हैं और वो तो बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी हैं। एक रात इतनी जोर की वर्षा हुई कि नैंजना नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी से जो आसपास के खेत और मकान थे वो बाढ़ के पानी में पूर्ण रूप से समा गए, यानी बाढ़ ने उनको अपना ग्रास बना लिया। बाढ़ से घिरे लोगों को बचाने के लिए नौकाओं का प्रयोग किया गया। बहुत सारी नावें बुलाई गई। काश्यप का भक्त समुदाय समय रहते ही ऊंचे स्थानों पर जा चढ़ा था, लेकिन गौतम को किसी ने नहीं देखा। माने अब यहाँ पर महात्मा बुद्ध को किसी ने नहीं देखा कि वह कहाँ हैं, उनका किसी को नहीं पता था। काश्यप ने उन्हें खोजने के लिए अनेक नौकाएं भेजी। आखिरकार वो दूर पहाड़ी पर खड़े दिखाई दिए। नदी में जल जिस तरीके से तेजी से चढ़ा था उसी तरह तेजी से वो उतर भी गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो बुद्ध भिक्षाटन के लिए गांव में गए, जिससे कि वो जान सके कि बाढ़ में गांव वालों पर क्या बीती। सौभाग्य से कोई व्यक्ति बाढ़ में नहीं डूबा था। लोगों ने बुद्ध को बताया कि उनके घरों में सामान अधिक नहीं होता था, इसलिए बाढ़ में कुछ भी नहीं बहा। काश्यप के शिष्य आग लगने से नष्ट हुई अग्नि वेदिका का दोबारा से निर्माण करने लगे, यानी आग से जो अग्नि वेदिका थी, जो अग्नि जलाने के लिए वेदिका बनाई थी, वह तो बाढ़ में बह चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसको दोबारा से बनाना शुरू कर दिया था। बाढ़ में वो बह गई। अपनी अपनी कुटिया फिर से बनाने में वो सब लोग जुट गए। एक दिन दोपहर में बुद्ध और काश्यप जब नैर्जना नदी तट पर खड़े थे तो काश्यप ने कहा, उस दिन आपने शरीर भावनाओं, भाव बोध, मानसिक संकल्पों और चेतना पर ध्यान करने के लिए कहा था। मैं वह साधना करने के बाद अब समझने लगा हूँ कि व्यक्ति की जो भावनाएं हैं और उसका भाव बोध है उसके जीवन की श्रेष्ठता को निर्धारित करता है, यानी भावनाओं का जो बोध हो जाता है उससे ही जीवन की जो श्रेष्ठता है वो निर्धारित होती है। मैं ये भी पाता हूँ कि इन पांचों सरिता प्रवाहों में कोई भी तत्व स्थायी नहीं है, यानी जो सरित प्रवाह हो रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो नश्वर ना हो, नष्ट ना होने वाला हो। और पृथक आत्मा होने का विश्वास भी भ्रामक है और इसमें ये जो भ्रमपूर्ण है यह विश्वास कि आत्मा इन तत्वों से अलग है। लेकिन मैं अब भी ये नहीं समझ पाया हूँ कि यदि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है तो किसी को भी आध्यात्मिक मार्ग अपनाने की आवश्यकता ही क्या है। जब आत्मा है ही नहीं तो मुक्त होगा कौन। बुद्ध ने कहा, काश्यप जी, क्या आप मानते हैं कि जीवन की विषमताएं सत्य हैं? अब काश्यप मुनि जवाब देते हैं, हाँ गौतम, मैं मानता हूँ कि विषमताएं एक सत्य हैं।
तब तो सांसारिक विषमताओं के कारण भी होंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि विषमताओं के कारण भी होंगे। विषमताएं यानी कि जीवन में जो चैलेंजेस होते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। अब काश्यप जी बोलते हैं, जब तक विषमताओं के कारण रहेंगे ये विषमताएं भी रहेंगी, यानी कारण रहेगा तो विषमताएं तो रहेंगी ही। जब विषमताओं के कारण खत्म हो जाएंगे तो विषमताएं भी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हाँ, कारणों के अभाव से विषमताएं भी नहीं रहेंगी, क्योंकि दोनों में कार्य कारण का संबंध होता है। विषमताओं का कारण क्या है? अज्ञान है, जिससे सत्य का दर्शन भ्रमित दृष्टि से होता है। यानी जितने भी विषमताएं, कठिनाइयां हैं जीवन में, उनका कारण क्या लगता है? अज्ञान ही उनका एकमात्र कारण है। अनित्य को नित्य समझना अज्ञान है, यानी जो नश्वर है, जो कभी हमेशा रहने वाला नहीं है, उसको हम यह समझ लेते हैं कि वो है, हमारे साथ वही मरेगा, हमारे साथ वही जाएगा आगे, ये समझना ही अज्ञान है। आत्मा नहीं होती, लेकिन उसकी सत्ता मानना अज्ञान है। अज्ञान से क्या आता है? लोभ, क्रोध, भय, द्वेष और अन्य असंख्य विषमताएं जन्म लेती हैं। ऐसी अनेक कठिनाइयां जन्म ले लेती हैं। मुक्ति का मार्ग यही है कि सब कुछ को चेतन होकर सत्य रूप से देखा जाए, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यह मानकर चेतन रूप से सबको दृष्टा भाव से देखा जाए, जिससे उनकी अनित्यता, आत्मा का पृथक सत्ता का होना और सभी वस्तुओं के परस्पर अवलंबन के सत्य की अनुभूति कर ली जाए। यह वह मार्ग है जिससे अज्ञान को पराभूत किया जा सकता है। अगर अज्ञान पर विजय पा ली जाए तो विषमताओं के उनसे भी पार पाया जा सकता है। यही सच्ची मुक्ति है कि अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया जाए, और यह किसके द्वारा हो सकता है? केवल ध्यान साधना के द्वारा। हाँ, कर्मकांड भी बहुत उचित उपाय हैं, परंतु कर्मकांडों से भी उच्च है ध्यान साधना। ऐसी अवस्था में मुक्त होने के लिए आत्मा की आवश्यकता ही कहाँ होती है, यानी फिर सब कुछ एक ही भाव हो जाता है। एक ही भाव होने से ना आत्मा रहती है और ना ही बाकी वस्तुओं में कोई भेद नजर आता है। उरुवेला काश्यप एक क्षण तक तो मौन बैठे रहे और फिर बोले, गौतम, मैं समझता हूँ कि आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर बोलते हो, यानी आपने जो अपने सामने जो आपने अनुभव किया है अपने जीवन में, उसी के आधार पर आप बोलते हो। आपके शब्दों में मात्र सिद्धांत कथन नहीं होता, यानी सिर्फ तर्क वितर्क नहीं होते। आपने कहा है कि ध्यान साधना के अभ्यास से और सभी पदार्थों के सचेतन दृक्पात करने से, यानी उनका अवलोकन करने से, उनको देखने से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। क्या आप मानते हैं कि सारे यज्ञ आदि कर्म, भक्ति, साधना और प्रार्थनाएं व्यर्थ के प्रयास हैं? अब यहाँ पर काश्यप मुनि ये प्रश्न करते हैं कि क्या आप मानते हैं कि जो सारे जो यज्ञ कर्म हैं, भक्ति की साधना है, भक्ति द्वारा जो साधना करते हैं, प्रार्थनाएं, ये व्यर्थ के प्रयास हैं? तो बुद्ध ने नदी के दूसरे तट की ओर संकेत किया और कहा, काश्यप, यदि कोई व्यक्ति नदी के उस तट पर जाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? यदि पानी उथला हो तो व्यक्ति पैदल नदी पार नहीं कर सकता है, अन्यथा उसे तैरकर या नाव के द्वारा उस पर पार जाना होगा। आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन अगर व्यक्ति ना तो नदी पार करने के लिए पैदल चले, न तैरे और न नाव का प्रयोग करे, तो क्या होगा? यदि वह नदी के इस तट पर खड़ा होकर प्रार्थना करे कि दूसरा तट उसके पास आ जाए, तो क्या ये संभव है? यानी सिर्फ प्रार्थना करता रहे, और यज्ञ, यही हुआ ना यज्ञ का अर्थ, तो प्रार्थना करना। ऐसे व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचेंगे? तो काश्यप मुनि उत्तर देते हैं, मैं तो कहूँगा कि वह सर्वथा मूर्ख है। ठीक कहा काश्यप जी, यदि व्यक्ति अज्ञान और चित्त के संकल्पों विकल्पों के पार नहीं जाता तो वह मुक्ति पाने के लिए उस तट तक कैसे पहुँचेगा, भले ही वे व्यक्ति अपना समस्त जीवन प्रार्थना करने में क्यों न लगा दे। अब क्या हुआ? अकस्मात यानी अचानक से काश्यप ने, उनके जो नयन थे वो अश्रुपूरित हो गए, उनमें से आंसुओं की बूंदें टपटपाने लगी और बुद्ध के चरणों पर वो आंसुओं की बूंदें गिर पड़ी। गौतम, मैंने अपने आधे से अधिक जीवन को व्यर्थ गवा दिया, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और मुक्ति के मार्ग का अध्ययन और अभ्यास अपने चरणों में बैठकर करने का अवसर प्रदान करिए।
बुद्ध ने काश्यप को उठाकर बैठाया और कहा, मुझे आपको शिष्य रूप में अपनाने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आपके 500 भक्तों का क्या होगा? यदि आप उन्हें छोड़ देंगे तो उनका मार्गदर्शन कौन करेगा? अब काश्यप उत्तर देते हुए बोलते हैं, सवेरे मुझे उनसे बातचीत करने का अवसर दीजिए। कल दोपहर में मैं आपको अपना निश्चय बताऊंगा। बुद्ध ने कहा, उरुबेला के बच्चे मुझे बुद्ध कहा करते हैं। काश्यप ने साश्चर्य कहा, इसका अर्थ है संबोधि प्राप्त व्यक्ति, है ना? मैं भी आपको इसी नाम से संबोधित किया करूँगा। अगले दिन सवेरे बुद्ध उरुबेला गांव में भिक्षाटन को गए। उसके बाद वह कमल सरोवर के तट पर बैठने जा पहुँचे। दोपहर में काश्यप भी वहां आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे सारे भक्तजन आपके शिष्य बनेंगे और वो बनने को तैयार भी हैं। दूसरे दिन उरुबेला काश्यप और उनके 500 शिष्यों ने अपने सिर और दाढ़ी मुंडवा ली और सिर पर और दाढ़ियों के बाल अग्नि पूजा में प्रयोग किया जाने वाला सारा सामान उरुबेला नदी में वो बहा दिया। वह बुद्ध के समक्ष प्रणत हुए और 3 बार बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का उच्चारण किया। इन त्रिरत्नों के उच्चारण से समस्त वन प्रांत गुंजायमान हो उठा। अब प्रवज्ञा कार्य संपन्न हो जाने पर बुद्ध ने उन 9 भिक्षुओं को 4 आर्य सत्यों की देशना दी और बताया कि किस तरह अपनी श्वसन क्रिया, शरीर और चित्त पर केंद्रित ध्यान साधना करनी है। उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाकर समझाया कि किस प्रकार भिक्षाटन करना है और भिक्षा में प्राप्त भोजन को कैसे मौन रहकर ग्रहण करना है। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि मांसाहार और पशु बलि के लिए जिन जिन पशुओं का वो पालन करते हैं उन्हें मुक्त कर दें, क्योंकि अग्नि में वो बलि भी देते थे। उसी दिन अचानक दोपहर में बुद्ध काश्यप और उनके 10 वरिष्ठ शिष्यों से मिले और उन्हें आत्मचेतना जागृत करने की मूलभूत बातें समझाई और बताया कि सबका संगठन एक व्यवस्था कैसे करनी है। काश्यप बहुत ही प्रतिभावान संगठन करता थे। बुद्ध के साथ बैठकर उन्होंने युवा भिक्षुओं को प्रशिक्षण देने का कार्य अपने 10 वरिष्ठ शिष्यों को सौंपा, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने ऋषिपतन में किया था। अगले दिन उरुबेला काश्यप के अनुज नादि काश्यप अपने शिष्यों समेत हड़बड़ाए हुए वहां आए। एक दिन पहले उरुबेला नदी में जटाएं और यज्ञ प्रत्यादि वस्तुएं उन्होंने बहाकर आती हुई देखी थी। उन्हें डर लगा अंदर से कि कहीं कोई भयंकर आपदा तो उन्हें बड़े भाई को शिष्य समुदाय पर नहीं आ पड़ी। जब नादि कश्यप वहां पहुंचे तो वह भिक्षाटन का समय था, इसलिए वहां उन्हें कोई भी नहीं मिला, क्योंकि सब तो भिक्षा के लिए चले गए थे भिक्षाटन करने के लिए। उनकी आशंका सत्य सिद्ध प्रतीत हुई। अब उनको और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी जब कोई दिखा नहीं तो। लेकिन धीरे धीरे भिक्षु और भिक्षाटन से लौटकर आने शुरू हो गए तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम सभी ने गौतम नामक सन्यासी के अनुयायी बनने का निश्चय किया है। उरुबेला काश्यप भी बुद्ध के साथ भिक्षाटन करके लौट आए थे और अपने अनुज को देखकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने अपने अनुज को वन भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। बहुत देर के बाद वह लौटे तो नादि काश्यप ने घोषणा की कि वह भी अपने 300 शिष्यों के साथ बुद्ध की शरण लेंगे। अब नादि कश्यप के भी 300 शिष्य थे, उन्होंने भी बुद्ध की शिक्षा ग्रहण कर ली। दोनों भाइयों ने अपने भाई गया काश्यप को बुला लाने के लिए व्यवस्था की। इसी प्रकार 7 दिनों के अंदर गया काश्यप और उनके 200 शिष्यों ने भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। काश्यप बंधुओं में परस्पर अपार स्नेह था और उन्हें आदर्श भी समान थे। तीनों मिलकर बुद्ध के परम निष्ठावान शिष्य बन गए थे। एक दिन भिक्षाटन से लौटने पर बुद्ध ने उनको गया शीर्ष के ढलान पर बुलाया। 900 भिक्षुओं ने बुद्ध और तीनों काश्यप बंधुओं के साथ मौन भाव से भोजन किया। भोजन करने के बाद सभी की दृष्टि बुद्ध पर केंद्रित हो गई। फिर एक बड़ी चट्टान पर सौम्य स्थिर भाव से बैठकर बुद्ध ने देशना देनी शुरू की। भिक्षु सभी धर्म दग्ध हैं। जल क्या है? जल क्या रहा है? 6 ज्ञानेंद्रियां यानी नेत्र, कर्ण यानी कान, नासिका, जिह्वा, शरीर और चित्त यानी मन सभी दग्ध हैं, सभी जल रहे हैं। इन इंद्रियों के विषय रूप ध्वनि, इनके विषय क्या है? रूप। नेत्र का विषय रूप, कर्ण के विषय ध्वनि,
नासिका का विषय गंध और जीवा का विषय स्वाद और शरीर का विषय स्पर्श और मन के विषय संकल्प विकल्प सभी ज्वलनशील हैं। इनके 6 गुण धर्म दृष्टि श्रवण, इनके 6 गुण हैं जिनके की अर्थ है धर्म, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, भावनाएं और विचार भी दग्ध हो रहे हैं। ये भी परस्पर एक दूसरे में जलते रहते हैं। ये सब ऐष्णाओं, घृणा और भ्रम की लपटों के कारण जलते रह रहे हैं। सब जन्म, जरा, रोग, मरण और कष्टों, उद्वेगों, हताशा, चिंता, भय और निराशा की ज्वाला से दग्ध हैं। भिक्षुगण प्रत्येक भाव बोध, चाहे वह दुखद हो, सुखद हो या तटस्थतापूर्ण हो, वो सभी दग्ध हैं। यानी जितने भी भावनाओं के बोध हैं ये सभी ज्वलनशील हैं। हमारा भाव बोध इंद्रियों, उनके विषयों तथा बोध चेतना के कारण जागृत होता है और इन्हीं के अनुरूप बनता है। इसलिए भिक्षुओं, अपने को ऐष्णाओं, घृणा और भ्रांतियों से भस्मीभूत मत होने दीजिए। सभी गुण धर्म अनित्य हैं और ये परस्परावलंबी प्रकृति वाले हैं। यानी सारे जो गुण धर्म हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। प्रकृति के द्वारा ही एक दूसरे पर ये गुण निर्भर हैं। इनका ज्ञान प्राप्त करके स्वयं को आप जन्म मरण के चक्रों में से तो नहीं निकाल पाओगे, उल्टा उसमें वापस फंसते चले जाओगे। ये चक्र इंद्रियों के विषय और इनके चेतना बोध के कारण सृजित होते हैं। 900 भिक्षु बुद्ध की देशना दत्तचित्त होकर सुन रहे थे, यानी एकदम एकाग्रचित्त होकर सुन रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उन्हें ऐसा सद्धर्म पथ मिल गया जो ध्यान साधना के द्वारा मुक्ति प्राप्ति का मार्ग दिखाता था। प्रत्येक भिक्षु के दिल में ये दृढ़ विश्वास हो गया था कि अब नव भिक्षुओं को शिक्षा देने के लिए बुद्ध गया शेष पर 3 मास तक यानी 3 महीने तक रहे। इस दौरान इन भिक्षुओं ने साधना मार्ग पर बहुत प्रगति की। काश्यप बंधु बहुत प्रतिभाशाली थे और उन्होंने संघ के मार्ग निर्देशन और प्रशिक्षण में बुद्ध की बड़ी सहायता की।